अब सुबह के 5 बज रहे हैं। एक तो उठने का टाइम, सबसे पहले उठने का टाइम सिलेक्शन करना चाहिए। जो भी कोई योगा करना चाहता है, जो वर्जिश करना चाहता है, वो जब आँख खुल जाए बिस्तर से, भाई 10 बजे सो गया तो 4 बजे उठ जाओ। 6 घंटे की नींद बहुत होती है। जवान लड़के बच्चे हैं उनको ज़्यादा आती है नींद, पुराने हैं तो कम आती है। लेकिन 4, 5, 6 घंटे की नींद बहुत होती है। सुबह सुबह पानी पियो, मटके का पानी पियो, 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, घूम के 2 मिनट 5 मिनट, बस इतना टाइम होता है। बाथरूम जाओ, 2 डब्बे। अगर गर्म पानी है तो दही खुल जाता है, शरीर खुल जाता है गर्म पानी से। गर्म पानी से शरीर की तासीर अलग हो जाती है। कभी ठंडा ले लो, कभी गर्म ले लो, जैसा है। पानी 2 डब्बे डाल लो, स्नान कर लो। स्नान करने के बाद में एक शरीर में अलग एनर्जी और फुर्ती आ जाती है। फिर ये आलकस हट जाता है, सुस्ती हट जाती है शरीर की। नहाने से 25% योगा हो जाता है सुबह सुबह नहाने से, सूरज निकलने से पहले। बोलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह सूरज की लालिमा को योगा करते करते देखो। अब अंधेरा हो रखा है, अभी 15-20 मिनट के बाद में चिड़ियाँ उठेंगी, चिड़ियाँ चहचहाएंगी। देखना कितने कितने सुर में चिड़ियाँ गाना गाती हैं। ये घोंसले के अंदर से फड़फड़ाना शुरू कर देंगी, वो भी अपना योगा शुरू कर देंगी। तब और मन लग जाएगा, जब तक हम अपना वार्म अप हो जाएंगे, जब तक शरीर अपना वार्म अप हो जाएगा, जब तक ये चिड़ियाँ उठेंगी। अभी आधा घंटा में चिड़िया उठेंगी, इसमें आवाज़ भी आ जाएगा मोबाइल में। अब चिड़िया बोलने लगी हैं, तरह तरह की चिड़ियाँ बोलती हैं। कहीं भी रहो, शहर में रहो, गांव में ज़्यादा बोलती हैं, खेती बाड़ी में ज़्यादा बोलती है, शहरों में और ज़्यादा बोलती है। अभी क्यों? इनको जगह ही नहीं है। ये भी बेचारी रेस्ट करने के लिए कहीं भी घोंसला बनाती हैं। तो इनका जोश, फिर चिड़ियाओं के साथ में अपना वार्म अप हो जाते हैं। फिर चिड़िया और जानवरों का जोश अपने शरीर के अंदर ले आओ। ये ऐसे उड़ता है, ये ऐसे चोंच, इसकी चोंच ऐसी है, ये इतना स्पीड से उड़ता है, ये इतनी हाइट में उड़ता है। क्या स्टेमिना लेकर रखी है इन्होंने? क्यों? इनका फिक्स टाइम है उठने का, इनका वर्जिश का, इनका खाना खाने का। ये सब इन्होंने पूरा सेट, इनका सेट है। इंसान ने बिगाड़ दिया है। लेकिन इनकी दिनचर्या अभी भी वही है। इंसान की दिनचर्या खराब हो गई है। अब मौसम परिवर्तन हो गया है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। इतना बढ़िया मौसम आएगा, ये शरीर को अभी जितना अपन गर्मी में ये वैसे परेशान रहता है, हड़बड़ाता रहता है आदमी। गर्मी के अंदर शरीर बहुत कम ठीक रहता है, और अब ठंडी लगेगी, शरीर में ठंड का ही अभी से महसूस कराओ। छत में करो,
बाहर कोई सब मकानों के अंदर लॉबियाँ हैं थोड़ी बहुत, ये हमारे पास भी थोड़ी जगह है। अब इसके अंदर शुद्ध हवा, सुबह सुबह की शुद्ध हवा लो, अंदर कूलर पंखा एसी चलते रहते हैं, उनके नज़दीक नहीं जाओ, कम से कम सहन हो उतना ही करो, उतना ही चलाओ। एसी कभी मत चला करके सो, शरीर को बर्बाद कर देता है, कूलर बर्बाद कर देता है। हो सके जितना पंखा, वो भी जितना वाजिब हो उतना, उससे ज़्यादा नहीं। पूरी तासीर बिगाड़ दी है इसने, बिजली ने, फ्रिज ने, खान पान ने, हवा पानी ने, सब कुछ। कहाँ बचेगा इंसान? वो बचेगा जो मेहनत करेगा, बस मेहनत रहेगी। अभी इसको बचाव के लिए, अपना शरीर को सही चलाने के लिए बस ये वर्जिश और योगा ही बच गया है। पहले सभी का युद्ध हो जाता था, सभी काम करते थे। आजकल कोई काम ही नहीं है। कलपुर्जों का युग, कलयुग, ये कलपुर्जों का युग आ गया। अब इसमें कौन क्या करे? छोटा सा काम होता है तो बोलेंगे एक मजदूर को बुला लो, वो करके चला जाएगा। खुद इंसान नहीं कर रहा है, छोटा मोटा भी काम नहीं कर रहे हैं, बहुत हैबिट गंदी होगी। ये मजबूताई के लिए। अब वो लिखना नहीं आता इसमें, ये मोबाइल नहीं चलाना आता, बोलते हैं इसमें वो कुछ सो लिख करके डालो, मोबाइल बढ़िया चलता है, व्यू बढ़िया मिलता है। भाई इससे अपना मतलब नहीं है। ये बढ़िया चले, इसमें व्यू आए, सब्सक्राइबर आए, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन इसके लिए ये यूट्यूब पे नहीं आए, अपन आए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए। यार हमारी उम्र भी देखो, अब हमारे को क्या भर्ती होना है, हमारे को क्या बोले भाई तेरे को क्या सेना में जाना है, तुम तो आ गए, तुम तो करके आ गए, तुम क्यों ये कर रहे हो, तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? ये बच्चे लोगों को तैयारी करने का है ही, बस ये ताना मारना, ये मतलब बोल मारना, ये बोल सुनाना, इनको छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो इनको। अब कहाँ जाएगा? बस 40 की उम्र होने के बाद में बोलेंगे अब तेरा टाइम गया। 40 के बाद में तो आज टाइम ख़त्म कर रहे हैं, और मैं बोलता हूँ कि 40 के बाद में ये टाइम आता है। ये तो 60 के बाद में आता है, जब फ्री हो जाता है इंसान, जब और ज़्यादा आ जाता है, 50 में आ जाता है, ये कभी भी आ जाता है, बचपन में आता है। फिर बोलेगा बचपन खेल के खोया बुढ़ापा, बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। वो नहीं करना है अपने को। अपने को रोना नहीं है, अपने को हंसना है। बुढ़ापे में अपने को रोना नहीं है, अपने को हंसना है। जवानी में अपने को जगना है, सोना नहीं है। बचपन में अपन को खेलना है, कूदना है, सब में सब काम करना है। वो तो ठीक है, लेकिन बचपन तो मालूम नहीं होता है। सही शिक्षा लग जाती है तो बचपन भी खेल के नहीं खोता है, उसको बना करके उसको वहीं से बनाना शुरू कर देता है। वो खेल ही होता है, लेकिन जवानी में वो खेल छूट जाता है, बुढ़ापे में छूट जाता है।
उसको नहीं छोड़ना है। सदा बच्चे बन के रहो, जिंदगी भर बच्चे के अंदर, अपने अंदर भी अपन भी बच्चे थे, वो अपना अपना बचपना याद करो। फिर बूढ़ा हो जाता है तो अपना जवानी याद करो, जवान है तो अपना बचपना याद करो, बूढ़ा है तो तीनों दोनों को सबको कंबाइंड करके याद करो। देखो ये शरीर कैसे काम नहीं करेगा और कैसे नहीं करवाएगा, ये अपने आप बोलेगा, ये शर्म दिलाएगा। तेने इतना पेट निकाल दिया, तेने इतने हिप निकाल दिए, तेने इतना शरीर को लूज कर दिया, तेरी हंसी उड़ाते हैं, तेरी खिल्ली उड़ाते हैं, तू मेरी खिल्ली उड़वाता है, तेरे को मैं रगड़ूंगा। तेरे को वही जब मैं बच्चा था, जब मैं स्लिम बॉडी फिट बॉडी रखता था, ये बाद में बिगड़ता है, इंसान खुद बिगाड़ लेता है। तो फिर उसको ले आओ, इसको टोंट कसो। तेरे को अभी ये बहुत खा लिया तेने, बहुत पी लिया, बहुत मस्ती मार ली तेने, अब तेरे को उसी रास्ते के ऊपर फिर डालूंगा, एक दफ़ा दोबारा डालता हूँ। कभी भी डाल सकते हो, 50 में डालो, 60 में डालो, 65 में डालो, 70 में डालो, 40 में डालो, 30 में, कभी भी डालो इसको। बस 2-3 महीने की दिक्कत है, 2-3 महीने की दिक्कत होती है इसमें। एक महीना हड्डियाँ दुखती हैं, एक महीना मांसपेशियाँ दुखती हैं, बस 2 महीना इसको, और तीसरे महीने में को इसको दोनों को मिक्स करके और खिंचाव डाल करके इसको जब हैबिट में लाते हैं ना, तीसरा महीना, तो वो सेट हो जाता है। ये 3 महीने की कठिन तपस्या होती है। कोई महीना छोड़ के देख लो, 2 महीना छोड़ के देख लो, हम छोड़ के देखते हैं तो फिर मौसम के अनुसार हम छोड़ देते हैं, महीना गैप मार देते हैं। 2 महीना भी बारिश का मौसम आ गया, उमस का टाइम आ गया, तो बोलेंगे अभी 1 महीना इसको रेस्ट करने दो, 2 महीना रेस्ट करने दो, फिर वही स्थिति में आ जाती है। फिर 2 महीना 3 महीना परेशान होना पड़ता है, फिर शरीर पेन करता है। तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो कम करता है लेकिन करता है, दुखी करता है, करेगा, थोड़ा करेगा। और जो बिल्कुल छोड़ के बैठ गया है उसका 3 महीना करेगा, करने वाले का दोबारा से लगेगा 2 महीना, तो महीना 2 महीना रेस्ट बंक मारेगा, उसका 1 महीना करेगा। इतना अंतर होता है, सभी को दिक्कत होता है, इसलिए इसको छोड़े ना जाए। बाई चांस कहीं चले गए, फंक्शन ब्याह शादी चले गए, टाइम नहीं मिल रहा है, वो नहीं है टाइम। अब खाना गलत खा लिया, घुट्टी छुट्टी मार दिया, तब मत करो, उस दिन मत करो, बस दूसरे दिन लग जाओ। 1 दिन का 2 दिन का गैप हो गया, बहुत फंक्शन हो गया, अब इसको फिर वही लाइन पे ले लो। वहीं से अगर इसको ब्रेक डाल दिया तो फिर ये आपको सुला देगा चारपाई में, नहीं उठने देगा। बहुत ये शैतान है, मन बड़ा बेईमान है, ये नहीं मानता है, फिर ये शरीर को लेकर के पड़ जाता है। ये जीव पेट तो बेचारा बेईमान बदनाम है, पेट को तो बदनाम करते हैं, इसमें जीभ 1 और मन 2। पेट का बोलते हैं, बार बार पेट को
सब ताना मारते हैं। पेट का कोई कसूर नहीं है, पेट के अंदर ये दोनों बीमारियां पैदा करते हैं। जीभ से लार टपकती रहती है, आज क्या खाएगा, आज क्या करेगा, ये पीना है, ये खाना है। मन उसको जगह जगह भटकाता रहता है। इनको कंट्रोल करो। जो जो उम्र बढ़ती जाती है, यार इतने पैसे खर्च करेंगे यार, बच्चे खाएंगे पिएंगे, इनका टाइम है, अपना टाइम हो गया, बहुत कर लिए व्यसन, अब छोड़ दो इन व्यसनों को, असली व्यसन पे आ जाओ, असली पे, नकली पे नहीं, डुप्लीकेसी पे नहीं, ओरिजिनलिटी पे आ जाओ। ओरिजिनलिटी पे ले आएंगे तेरे को, फिर देखो इसका आनंद क्या आता है। मेरा घर जयपुर बस स्टैंड से 12 किलोमीटर है। सिंधी कैंप जयपुर, पृथ्वीराज नगर राउंड गेट में रह रहे हैं। और रेलवे स्टेशन 9-10 किलोमीटर है। 2007 से लेकर के 2014-15 तक मैं यहाँ से योगा करके, सर्दियों के अंदर बहुत लंबी रातें होती हैं, सुबह सुबह योगा करके 2:30-3 बजे, और कभी तो 2:30 बजे निकल जाता था। चलो रेलवे स्टेशन घूम के आ जाते हैं सुबह सुबह, कहीं दौड़ते, कहीं पैदल चलते, कहीं कोई ये नहीं बोलते कि कौन दौड़ रहा है, भाई ड्यूटी होती है जवानों की, पुलिस भी होती है, चौकों पे पूछ भी लेते हैं भाई आप रात में कहाँ जा रहे हो, भाई मॉर्निंग वॉक 2:30 बजे, कौन सा मॉर्निंग वॉक, ये भी है, बताना भी पड़ता था। और अभी देखो यहीं एक पार्क बने हैं अभी, बाढ़ पीथास, ये जयपुर में हमारे से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अभी एक बढ़िया पार्क बनाया है, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करके बनाया है। पार्क नहीं छोड़ते आजकल कॉलोनियों में, लेकिन ये जमीन पड़ी हुई थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर बहुत बढ़िया पार्क बनाया है। लेकिन उसमें लोग जा रहे हैं तभी मोटरसाइकिल लेकर के, बीबी को बैठा लिया, बच्चों को बैठा लिया, कोई सिंगल है तो वो जा रहा है, मियाँ बीबी जा रहे हैं, बच्चे हैं तो वो भी जा रहे हैं, चलो बढ़िया है। लेकिन घर से 2 किलोमीटर बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं। अरे पैदल जाओ ना, पैदल चल के वहां तक जाओ, वार्म अप होके जाओ, फिर वहाँ 2-4 आइटम बना रखे हैं, उनमें योगा करो, वर्जिश करो, कुछ भी करो, एक दूसरे को देख के करो। लेकिन वहाँ करना नहीं होता है भाई, घूम के आ गए, पार्क में घूम के आ गए, फिर क्या योगा हुआ। हमारे को बोलते रहते चलो बहुत बढ़िया पार्क बनया है, बहुत बढ़िया बनया है। अब जाएंगे तो जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से हम वापस रिटर्न हो जाएं, ऐसे टाइम में वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे वो पोल पाल वगैरह, बीम वगैरह निकालने के लिए कोई वो बनाते हैं। आजकल सब पार्कों में फैसिलिटियाँ भी हैं, देने लग रहे हैं, कई जगह हैं वो। लेकिन जाएंगे तो ऐसे टाइम पर जाएंगे कि सुबह मॉर्निंग में आम पब्लिक आती है, उसे पहले करके बाहर निकल जाओ। जो करने वाला है वो तो ऐसे टाइम पे जाएगा। और एक दिखावा है, और एक टाइम पास है, खुश होना है, वो जा करके एक दूसरे को देखता रहो। करने वाले करते रहते हैं, कईयों की हैबिट है कि वहीं करूं, पार्क में करूं। ये पार्क की बात हमारे को कम जचती है। एक दूसरे को देख करके आ जाओ, भाई वो ऐसा है, वो शरीर से दुखी है, वो ज्ञान है, वहाँ का पार्क का ज्ञान मिलता है, ज्ञान हर जगह।
भाई इसके अंदर नहीं, इसके अंदर तो वार्म अप हो गए एक दूसरे को देख करके। मैंने वो 2 चक्कर लगा रहा है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो बच्चा है, ऐसे दौड़ रहा था। फिर घर में आकर के जमा दो इसको, फिर जमा दो। 2000 से नीचे उठो मत। 2000 पुशअप से नीचे, ये पुशअप ही मान लो जमीन में जवान करता है, हम बूढ़े हैं तो ये पाइप को पकड़ के, या आजकल बहुत साधन आ रखे हैं वो लोहे के, क्या बोलते हैं उनको, उनके ऊपर हाथ रखो, ईंटों के ऊपर हाथ रखो। कोई ये चारपाई जैसे इसको, इसकी बाजू को पकड़ो, और कम से कम बैक और ये पुशअप 2000, 1500, 1200, ये तो नॉर्मल होना चाहिए। हाथ को चेंज करते रहो, हाथ दुखेगा नहीं। कलाई को थोड़ा सा फिर बैंड से, ये बैंड आता है, ये हाथ का बैंड होता है ना, इसको बांध लो। कलाई को बांधने से ये थोड़ा सा सपोर्ट देता है अपने को, हाथ को और कलाई को, और इनको सपोर्ट मिल जाती है। अब अंगूठे से अंगूठा, अब एक एक उंगली पे, एक एक अंगूठे पे। अब वार्म अप हो गया, पसीने आने लग गए। अब एक एक अंगूठा को और ये नाखून को टच करके इसके ऊपर दबाव डालो। अब हाथ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब अंगूठे आधा सब हिस्सा बट जाता है। 65 kg 70 kg वेट होता है आदमी का, तो 5-5, 2-2, 4-4, 5-5 किलो बांट दो। एल्बो पे बांट दो, हथेली पे बांट दो, उंगली पे बांट दो, कंधे पे बांट दो, रीढ़ की हड्डी पे बांट दो, पैरों पे बांट दो, गर्दन पे बांट दो। पूरा वेट तो रहना ही नहीं चाहिए शरीर में। जिसका वेट है वो कंफ्यूज है। वेट तो कभी शरीर में होता ही नहीं है। वेट तो हम पैरों को देते हैं, और पैरों को वेट कंडम कर देता है। घुटने कंडम कर रहा है, कमर कंडम कर रहा है, रीढ़ की हड्डी को कंडम कर रहा है, टखने, पंजे, सबको कंडम कर रहा है वेट। और वेट को अपना बांट नहीं रहे, इसका बंटवारा नहीं कर रहे। ये बहुत छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वेट को पूरे शरीर पे 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए बांट के तो देख लो। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब ये उंगलियों से शुरू हो जाएगा। अभी अंगूठे से था, तो अब उंगलियां, एक एक उंगली को टच करो, नाखून से नाखून टच करो। और हाथ का ये घुमाव इधर हो गया, पहले बाहर था, अभी अंदर आ गया। अब उंगली पे वजन डालो पूरा शरीर का, चेस्ट का, भी इसका वजन का पता ही नहीं लगेगा कि मेरे अंदर वो वजन कितना है। अगर ये करेंगे, अब ये कर रहे थे तो वजन ज़्यादा था, ये पूरा इस अंगूठे के गैप में आ रहा था वजन ये। अब अपन यहाँ हाथ को ले आए और उंगलियों को टच करके, अंगूठे को टच करके, नाखून को, और अब ये करेंगे तो इस पे वजन कहाँ चले जाएगा, पूरी हथेली पे यहाँ लग जाएगा। ये हाथ खड़ा करके देखो, यहाँ जाएगा, फिर इस पे हाथ पे जाएगा, फिर नाखून से इसके ऊपर दोनों को टच करके ये करेंगे तो आधा ये उंगली ले लेगा। फिर कंधे और चेस्ट, पीठ, ये आज़ाद हो जाएगा, ये कम वेट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इससे हल्का हो जाता है ये। फिर जितनी थकान ये इसमें हार्ड में होती है शरीर को, तो इसके अंदर वो जज़ब हो जाता है और फिर फ्रेश हो जाता है। ये चेंज करते रहो। अब दूसरी उंगली के ऊपर ले लो, सभी उंगलियां क्लोज, केवल एक उंगली को दूसरी उंगली से टच करते रहो। 10-20, 10-20, फिर चेंज कर लो। बहुत आनंद आता है, खिंचाव बहुत बढ़िया मिलता है शरीर का, इम्यूनिटी बढ़ती है इसके अंदर, स्टेमिना बढ़ती है, इससे ये बढ़ती है स्टेमिना। फिर इसको खिंचाव देंगे बाद में, फिर मयूरासन देंगे इसको, कुकड़ासन देंगे इसको, शीर्षासन देंगे इसको, ब्लड का सर्कुलेशन कराएंगे पूरे शरीर में। पहले इसको उबालना है, ब्लड को पहले उबालना है, नस नस को जगाना है, तो ये इसी में जगता है। ये खिंचाव यहाँ का हार्ड है,
ये हार्ड खिंचाव देना है, तो हार्ड को इसको कंफर्टेबल भी बनाना है इसको, मतलब बोलते हैं ना आरामदायक। आरामदायक भी अपने हाथ में है और हार्डनेस भी अपने हाथ में है। ये हाथों का और पंजों का घुमाने का, पकड़ने का, पाइप के अंदर सारी कला है। इस कढ़ाई के अंदर सारी कलाएं भरी पड़ी हैं। ये कोहनी में, कंधे में, बाजुओं में, इनमें सब में कला है। इसको निखारो, इसको जगाओ। अब ये बाहर की तरफ, अब हथेली के ऊपर ये वेट ले लो, ये अब ये जाने दो। अब अलग आनंद आएगा, अलग वजन नहीं लगेगा, शरीर का वजन कम हो जाता है इसे। पूरी उंगलियों को टिका करके, उंगलियों पूरी हथेली को, पंजे को पाइप के साथ खोल दो। ये अब बैक मारने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा पाइप से ये छोड़ो और इसको आराम से टाइट करके, हाथ को, बाजू को, कंधे को भरा हुआ है, वार्म अप हो गया है शरीर। अब इसको आराम से खिंचाव डालो, पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ये पूरा शरीर ऊपर की तरफ चलेगा। ये पूरी साइड की ये जो पसलियाँ होती हैं, ये पेट, इसका ये खिंचाव रखो। हाथ से ये करते हैं तो ऊपर की तरफ गर्दन का मूवमेंट धीरे धीरे चलने दो। अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आराम से, मस्ती से, उंगलियों से, कभी पूरी बंद करके मुट्ठी पे ये पूरा ग्रिप करोगे, ये करोगे ग्रिप, और ये करोगे तो और आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वार्म अप होने के बाद में ये खिंचाव डालो, ये बहुत प्यारा खिंचाव है। ये इतना आनंद आता है ना, लेकिन ये वार्म अप होने के बाद में डाला जाता है। अभी ये वार्म अप तरीके से, बस मस्ती से 10-15 मिनट के लिए इसको सुला दो, आंख बंद करके लग जाओ इसको, तो वो अपने अब कर लिया है। अभी इसको जगा दिया है। अभी अपने आप बोलेगा मेरे को, अभी यहाँ से खिंचाव डालो, ये डालो। हाथ अपने आप बोलेगा, कढ़ाई अपने आप बोलेगी, कभी उंगलियों से, केवल उंगली, ये ऐसे खड़ा करके हाथ। अब ये मुट्ठी को बंद नहीं करना है, केवल उंगली का, ये उंगली पोरवा के ऊपर लास्ट हिस्सा होता है ना, नाखूनों के हिस्सा, ऐसे बिल्कुल नाखूनों को लेकर के ये अलग अलग करंट लगेगा शरीर में। फिर एक लास्ट उंगली का पोरवा होता है, केवल पाइप को उसी को टच करना है, और पूरा हाथ ऊपर की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ खुला हुआ, ये खींचो इसको। फिर थोड़ा सा बेंड कर दो, ये उंगली को बस इतना सा बेंड कर दो, ये बस, हथेली को नहीं लगाना है, पूरा ग्रिप नहीं करना है। अब ये खिंचाव डालो, ये अब इसको ये वाला हिस्सा यहाँ से अभी भी पूरा ग्रिप नहीं करना है, ये बस इसका थोड़ा सा, इसको इसके साथ सपोर्ट दे करके ये खिंचाव डालो। ये पूरा हाथ का खिंचाव ले लेगा, यहाँ से लेकर के पूरा ये कंधे तक, ऊपर गर्दन तक, ये साइड टू साइड, एक जबरदस्त ये बहुत आनंद का है। इसको चेंज करते रहो, 50 प्रकार का खिंचाव डाल सकते हो इस केवल बैठ करके इस हाथ से। ये अब इसको यहाँ से अभी इसको ये घुमाओ, ये पकड़ के ये घुमाओ, फिर इसको ये ऐसे घुमाओ, ये घुमाओ पाइप को। अभी एक बार ये जा रहे, इसको निचोड़ो, इसके बल लगाओ, दोनों मुट्ठियाँ बंद करके इसको ये पीछे जाते रहो, पीछे की तरफ चलते रहो, पीछे की तरफ जितना जाते हो उतना चलते रहो, पेट का इशारा अपनी तरफ। फिर इसको अब इसको ये लेके आओ। अब ये खोल के ले जा रहे थे, ये खोल के ले जा रहे थे,
कलाई को ये करके ले जा रहे हैं पीछे की तरफ, बाहर की तरफ इसको ये खिंचाव दे रही है ये। अब वापस जहाँ तक अपना शरीर जाए वहाँ तक पहुँच गए, फिर इसको ये वापस अब अंदर की तरफ से लेके आओ ये बहुत बहुत आसान है ये, बैठे बैठे बस इसको अब थोड़ा जगाया और अब देखना जाता है। अब उछल कूद नहीं करना है, वो कर सकते हैं लेकिन फिर वो उम्र का हिसाब से फिर उसमें घुटनों पे इन पे वजन आता है, हाथों पे ज्वाइंटों के ऊपर, और ये ज़्यादा वजन मत डालो। ये केवल 25 30 35 बस लास्ट है। इसके बाद में सदा ये खिंचाव वाला करके देखो ये। अगर फिर वही उसमें घुटनों पे लगे रहे, वही बोलते ना भाई सपाटे उपाटे वो सारे सब कुछ किए हुए, फिर उसमें लगे रहते हैं तो वो जल्दी फिर उम्र आती है तो वो फिर जल्दी बैठ जाता है। बोला यार शरीर को ऐसे ही तोड़ता था। बोला क्या हो गया, ये तो पहलवान था। बोला भाई पहलवान की तो बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, फिर वो नहीं करना है अपने को। ये लेके चलो। इसके अंदर कभी भी हमारे भी गुरु थे, पहलवान भी थे, सारे ही थे, सबको सब मिक्स है ही। ये सारा मिक्स हमने बनाया हुआ है। अभी क्या क्या करना चाहिए इसमें से, ये लेना, इस उम्र में ये लेना चाहिए, इसमें उस जो ये जो होती है ना उसके हिसाब से 20-25 तक आंख बंद करके चलो, 30 तक थोड़ी खोल के चलो, और 35 आने के बाद में पूरी आंखें खुल जानी चाहिए इंसान की। भाई अब तू क्या करेगा, जोश तो दिखाता रहेगा लेकिन फिर बाद में जोश वो ख़त्म कर, जब संभलेगा ना, जब तक वो शरीर को ले बैठेगा, घुटनों को ले बैठेगा, टखनों को ले बैठेगा, कंधों को ले बैठेगा, रीढ़ की हड्डी को ले बैठेगा, तो ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये मत करो, ये बहुत बहुत होती है। कोहनी को एल्बो को मोड़ के नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये उम्र दराज ना करे, 30-35 से नीचे वाला करे। बाकी ये पहले हम यही करते थे, वो उम्र का हिसाब होता है। अब केवल हाथ बिल्कुल सीधा, पूरी बॉडी को, कंधे, गर्दन को, सबको मूवमेंट देते रहो, इसके ऊपर इसको झुलाते रहो, बिल्कुल बॉडी को टाइट करके, पूरे वजन को, हथेली और कंधे की पूरी मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ कभी भी बैंड नहीं होना चाहिए इसमें। 35-40 के बाद में थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा हो जाए, थोड़ा बैंड हो जाए, बिल्कुल बैंड करके ये नहीं करनी है, ये नहीं करना है। इसके अंदर हाथों के जॉइंट और ये है ना, इसके अंदर दर्द होने लग जाएगा, रगड़ का लगने लग जाएगा। इसके अंदर वो खून का दौरा कम होता है, जितनी उम्र बढ़ती जाती है तो इसके अंदर वो मज्जा है ना वो कम हो जाता है। मत बोलते थे बस, वो नशे हैं, उनके अंदर से वो माल है वो हट जाता है और ये सूखे ठकने बच जाते हैं। ये रगड़ना नहीं है इनको बिल्कुल, वो भी हट जाएगा। जितना चिकनाई होती है उसको रहने देना है, उसको तरोताजा रखना है, उसको घिसना नहीं है। कभी भी हड्डी को घिसो मत, ज्वाइंटों को घिसो मत, ज्वाइंटों को खोलो, उनका खिंचाव रखो ज्वाइंटों का। जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा उसके साथ में, कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। खिंचाव देख करके, और फिर इनको इसका ट्रीटमेंट के लिए ही तो अपन करते हैं, इन्हीं का शरीर का ट्रीटमेंट के लिए तो ये करते हैं। शरीर को ट्रीटमेंट के लिए योगा किया जाता है। अब अपने को कुश्ती कबड्डी खेलना नहीं है, दंगल में जाना नहीं है,
तो क्या क्यों इनको बाजुओं के डोले शोले बनाने का वो मतलब ही नहीं है। इतना करोगे तो अपने आप ही बन के रहेगा। इतना इतना बोलते ना वाई शेफ, इतना बढ़िया बनेगा, देखने वाला देखेगा कि भाई ये कैसे रखा है, ये कैसे बनाया। हम दिन रात करते हैं, हमारा नहीं बनता है। वो जबरदस्ती वाला नहीं हिसाब है इसमें। वो जबरदस्ती बनाओगे तो वो लंबा लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा। लंबी रेस का घोड़ा लॉन्ग लाइफ के लिए योगा है ये। अब ये हाथ को पकड़ दिया ये आगे से, और जब आगे जाएंगे तो ये कलाई को ये तोड़ेंगे। ये देखो ये 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 अपनी तरफ कलाई को आगे जाते हैं तो अपनी तरफ करके 2 झटके लगाते हैं। ये मतलब कंधे के ही ये इसको थरथरी लाओ। ये झटके हैं। ये झटके ताकत के झटके नहीं हैं, ये शरीर की खिंचाव की। शरीर को ये पीछे लेके खींचा और यहीं से लाए और ये यहीं पर 2 ये 10 मारो 20 मारो। अब इसके ऊपर 10-20 मारो। ये कलाई को तोड़ करके उंगलियों का वेट अपनी तरफ, पाइप को हार्ड पकड़ करके टाइट उंगलियों से, हथेली को फ्री छोड़ दिया। उंगलियों से पूरा वेट उंगलियों पे आ रखा है। अब इनसे उनको हिलने भी नहीं देना है और नीचे की तरफ दबाना है। कलाई को नीचे की तरफ लेकर के उंगलियों से ये पाइप से ऐसे आने दो, इधर आने दो, और आगे करें तो कलाई को ये जाने दो, फिर ये इसका आगे की तरफ। अब कलाई को कंधे को ऊपर की तरफ रखो। ये अब आगे की तरफ जा रहा है। ये अब उंगलियों पे वेट जा रहा है। पहले उंगलियों पे ये खिंचाव था, अब ये जाएगा। ये है। इसको मोड़ करके ये टच करो, नाखूनों पे जाने दो। करंट लगता है नाखून पे जाता है तो क्लोज करके इसको टच कर दो उंगलियों को, सभी उंगलियों को ये क्लोज कर दो। ये पकड़ो नहीं, पकड़ना नहीं है, केवल ये उंगलियां क्लोज की और ये पाइप के टच कर दिया। और अब जाने दो, हथेली पे भी वेट लो और नाखूनों पे वेट लो। ये अब देखो शरीर को वेट लगेगा ही नहीं, अब वजन नहीं लगेगा। पूरा हाथ में बोलेगा कि मेरा हाफ वेट हो गया है। हाथ को ऐसा मजबूत, ये कलाई को ऐसे हो जाएगा कि मेरे को अब हाफ वेट कर दिया है। यही इसके अंदर कला है। ये करने की, ये बटाने की यही कला है ये। और यही इसको फिटनेस का है, यही राज फिटनेस का है। कई बार बोलते हैं खाने का भी एक राज है, इसको तरतीब वाइज करने का, रूल रेगुलेशन से करने का, ये भी एक राज है। राज में से राज निकलता है ये। अब नाखून पे रखो, इसको नाखूनों पे रखो। बीस तीस चेंज करते रहो, अलग अलग आनंद लेते रहो, अलग अलग शरीर को आनंद देते रहो। ये थकेगा नहीं। तभी तो बोलते कैसे कर लोगे, 2000 कैसे कर लोगे? 2-2,500 तो ये अब सर्दी आ जाएगी, मेरा नॉर्मल होगा। ये सभी कर सकते हैं, मैं नहीं, सभी कर सकते हैं इसको। लेकिन अब इसका तरीका कि हाथ दुखे नहीं और भरे नहीं, अकड़े नहीं, जकड़े नहीं। तो इसका यही राज है, ये पकड़ने की कला और फिर पूरे हाथ के पंजे से करना।
अब ये उंगलियों से चलेगा। अब ये एक उंगली, अब एक चिटली फंसाएंगे, पूरी उंगलियां ये चिटली फंसा दो इस पाइप में, ये लो। अब सभी उंगलियां नीचे की तरफ है, इस पाइप की तरफ। एक चटली से इस पाइप को ऊपर से चिटली से इसको ग्रिप कर दिया। अब ये दो इसको। अब देखो चेस्ट में, कंधे में, सर में, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में कैसे महसूस होता है, पूरे शरीर में अलग महसूस होगा। कितना आनंद आएगा इसमें। ये 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 अब चेंज करो, दूसरी उंगली को ले आओ। अभी इसी हाथ को ये ले करके करते करते दूसरी उंगली को फंसा दो। ये सभी उंगलियों का नंबर आना चाहिए। अब ये उंगली के ऊपर, उंगलियों के अंदर पे जो ये है, इस पे वेट आ रहा है, ये पूरा शरीर का। और महसूस नहीं होगा, कितना भी इसको मारोगे ना, ये कितना भी झटका मारो, ये जैसे कितना भी लंचिंग मारो, खिंचाव दे करके, इसको कुछ नहीं होगा, ये सहन कर लेता है। इतना करो करो, दर्द होगा, थोड़ा दिन दर्द होता है, फिर इसका आनंद आने लग जाता है। तो ये समझ जाता है कि भाई ये चीज क्या है। अब चेंज फिर कर दो। ये ये मेन पॉइंट है। इनको अपन बोलते हैं ना, एक्यूप्रेशर है, ये टूल बॉक्स है। पाँव पैर का पंजा और हाथ का पंजा, ये टूल बॉक्स है। गर्दन, रीढ़ की हड्डी, ये इनके साथ में चलते हैं। सारा योगा ही इनके साथ में चलेगा ना, मिक्स। जब ये जाकर के शरीर को पूरे को जागृत कर देता है। एक ज्वाला, एक ज्योति जगा देता है शरीर के अंदर। ना ये थकान महसूस होने देता है, ना ये इम्यूनिटी घटने देता है, ना बोले बुष्पना जाने देता है कि कभी भी उसको बोलेगा मेरे से ये काम, हाँ चलो करते हैं, अरे रहने दो, आपकी उम्र होगी। लेकिन जब अनजान देखेंगे ना, जब करने लगेंगे, तब बोलेंगे भाई इससे हाथ जोड़ लेंगे। हमने अभी भी देखते हैं, बड़ा ही नहीं बांटते, उसके अंदर कोई प्राउड पड़ा नहीं है। लेकिन जब काम करते हैं तो देखता है ना, तब बोलते हैं भाई ये कौन है, ये तो अलग ही है। तो अलग बन के रहो। तो ये बनाता है अलग। ये खिंचाव और ये मूवमेंट और ये मेहनत, ये अपने आप सब कुछ ले लेता है, अपने आप शरीर मांग लेता है। अब अपना काम नहीं है, ये खुद मांग रहा है। अपन ने तो इसको वार्म अप कर दिया। अब ये चलेगा 2 घंटे 2.5 घंटे, अपने आप 3 घंटे तक ये चलता रहेगा। ये थकेगा नहीं। जब ये थकेगा तो अपने आप बता देगा ही, अब भैया मेरे को दूसरी जगह पकड़ाओ, अब मेरे को लिटा के करो, अब मेरे को वो खिंचाव दो, अब ये मेरे को ये खिंचाव दो। ये खुद मांगेगा। लास्ट में मना करेगा, तब भी अपने आप मना करेगा, अब मेरे को शीर्षासन दे दो, मयूरासन दे दो। ये खुद बोलता रहेगा। ये थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा इसको घुमाओगे, 2 चक्कर घुमाओगे तो हाथ ऐसे फ्रेश हो जाएगा कि मेरा हाथ, उंगलियां ये फ्रेश हो जाती है। थोड़ा हार्ड होता है ये पाइप, इसको पकड़ने से। अब ये थोड़ा सा इसको एक दफ़ा बाहर की तरफ मुट्ठी को टाइट बंद करके खोल दो इसको पूरा। फिर एक बार दफ़ा इसको अंदर की तरफ ले आओ। ये दबाते दबाते इसको सभी नसों को, ये जितना अपना खिंचाव दिया इसको फ्रेश कर देगा। ये डंडे के अंदर बहुत कमाल है। ये रामबाण बोलते हैं इनको। ये कपड़ा रखो, ये कपड़ा रखो और इसके ऊपर हाथ रखो। ये अंगूठा, केवल ये अंगूठा रख करके
और दूसरा अंगूठा इसके ऊपर, और दोनों हाथों को अब ये एक अंगूठा रखा है, ये क्लोज कर दिया, दूसरा इसके ऊपर रखा है, हाथ को क्लोज कर दिया, और अब पाइप पे बैठ गए। अब इसके अंदर ये गर्दन को बाएं दाएं, सामने सामने और नीचे की तरफ, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ आने दो, गर्दन को नीचे दबाओ, रीढ़ की हड्डी को डड्डू से ऊपर की तरफ उठाओ, पाइप पे बैठ करके आराम से। अब दाएं बाएं दाएं बाएं, कंधे के कान लगाओ, बाएं के लगाओ, दाहिने के लगाओ, बाएं लगाओ, दाहिने बाएं दाहिने, ये चलता रहो। जैसे जैसे ये 10-20 ये से 10-20 ये 10-20 ये चेंज करते रहो, ये अपने आप चेंज करवाता रहेगा। अपने को नहीं, ये खुद बोलेगा कि हाँ मेरा ये हो गया तो अभी मेरे को ये दे दो, ये दे दो। ये मूवमेंट अपने आप चेंज करवाएगा। ये कर लिया, अभी इसको ये रोलिंग, ये अब ये रोलिंग कर लो। पेट को अपनी तरफ खींच के रखना है हमेशा, इशारा पेट का, नाभि का इशारा अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ। बोलो कि तेरे को ज्वाइंट कर दिया है, थोड़ा खिंचाव दे करके, ये 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 पीठ को खोल दो, ये पसलियों को और इनको खिंचाव डाल करके, ये नहीं इसको लेके ऐसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे हिला रहे हैं, नहीं, दबा करके दबा करके दबा करके खिंचाव दे करके, ये 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 ये। अब इसका दूध निकालो, ये 1-1 इंच छोड़ते आओ, हाथ वहीं की वहीं होना चाहिए, बस 1-1 इंच 1-1 इंच नीचे आना चाहिए, धीरे 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 धीरे, वजन पूरा डाल के। इसी में से 15 बार 10 बार नीचे जाना है, हाथ छोड़ करके, ये 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 ये। अब ऊपर की तरफ चढ़ते जाओ, अब ऊपर की तरफ चढ़ते जाओ, ये 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नीचे जाओ, पूरा शरीर को क्या भर देता है। इस डंडे में बहुत कमाल है, आराम से एकदम ताकत लगती है इसके अंदर, इतना बढ़िया ये खिंचाव मिलता है ना पेट का, ये पसलियों का, ये चेस्ट का, गर्दन का, ये बहुत बहुत टॉप मोस्ट बोलते हैं हम इसको। ये 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 पूरे शरीर की रीढ़ की हड्डी से लेकर के, पसलियों से लेकर के, पेट से लेकर के, छाती से लेकर के खिंचाव, गर्दन से लेकर के ये आगे की तरफ खिंचाव डालो, गर्दन को ऊपर की तरफ उठा के, ठुड्डी को ऊपर की तरफ उठा करके ये डालो, ये डालो। अंगूठा पकड़ते रहो, कभी एक अंगूठे को यही पकड़ते रहो। इस हाथ से जाओ तो अंगूठे के ऊपर, अब अंगूठे से वजन डालो इसके ऊपर, तो कौन ये एल्बो, ये देखो कितना फ्री हो जाएगा, इसके अंदर पूरी बाजुएं फ्री हो जाती है। अब क्या जाता है, इसका हथेली को ये रख दो, ये सेंटर रख दिया, और ये रख दिया, सेंटर रख करके दूसरा हाथ इसके ऊपर, और उंगलियों को इसको बैंड करके इसको ग्रिप में ले लिया। अभी ये 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 अब चेंज कर लो, ये बहुत ज़बरदस्त करंट लगता है। इस जो हथेली का सेंटर होता है ना हाथ का, इसमें कंधे में और चेस्ट में, इसमें क्या आनंद आता है। ये नॉर्मल सा है ये काम, बैठ करके आराम से, लेकिन ये वार्म अप, जब बॉडी ब्लड को गर्म कर देते हैं ना, तब ये खिंचाव डाला जाता है। खिंचाव कभी भी बॉडी वार्म अप हो जाए, योगा तभी करना चाहिए। ये सब योगा ही है, योगा विद बीच में हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सारे को मिक्स करके योगा को खिंचाव दे करके योगा करना है। तो खिंचाव जब देंगे जब बॉडी वार्म अप होगी।
ठंडी बॉडी के अंदर खिंचाव दे दिया, जिंदगी भर पछताएंगे लोग। कोई भी हो, ठंडी बॉडी के अंदर कभी भी योगा मत करो। पहले इसको जागृत करो, इसकी ज्वाला, ये जठराग्नि, ये जब तक यह पेट पे पसीना नहीं आ जाए, यहाँ का पसीना, सर का पसीना जब चूक करके नहीं आ जाए, इससे पहले कहीं शरीर को योगा मत दो, खिंचाव मत दो। खिंचाव यहीं देते रहो एक ही जगह, वो भी चेंज कर करके। क्यों? ये हमने वार्म अप कर रखा है। और फिर शरीर में से, बदन में से बूंदें निकलने लग जाती हैं, पसीना आने लग जाता है, तब समझो बॉडी गर्म हो गई है। अब बॉडी का खिंचाव देना शुरू करो। फिर अंग अंग को नक से सीख, फिर खिंचाव दो, छुट्टी का दो, खींच करके दो, कुछ नहीं होगा। अब अंधेरा भी हो जाता है, ज़्यादा भी बन जाता है। फिर अभी 51 मिनट हो गया है, अभी फिर वार्म अप, बॉडी फुल वार्म अप हो गई है। अब ये पैरों का, और आज ये थोड़ा सा मैं बाहर, अब पैरों की इच्छा हो गई है। ये शरीर का अपने आप आदेश मिल जाता है पैरों का, बैठ करके। और टेबल दी गया तो इसको बाहर रख रखी थी, तो इसको याद आ गई कि आज मेरे को पैर का दे दो। तो अब ये मैंने नहीं, अब मैं ये टेबल दिखाई दी कि मैं देखता हूँ कितना टाइम की बॉडी में पसीना आ गया और वार्म अप हो गए बढ़िया। अब एक इसको खिंचाव बैठ करके देंगे, मैट बिछा करके उस पर बढ़िया खिंचाव डालेंगे। अब वार्म अप हो गई, लेकिन अभी इसी ने आदेश दे दिया कि मेरे पैरों का और करो। ये मैं नहीं किया, ये कुदरती, मैं अभी इसको उठाने हैं तो ये टेबल दिखाई देगी। तो ये टेबल इसी के लिए रखी हुई है। अगर इस पे हाथ रख करके आराम से थाई पे, पिंडी पे, अब ये देखना इसका ये क्या करते हैं।